मैया कहने लगी बाबा कहां से आए हो? अरे मैया बड़ी दूर से आया हूं। किस लिए आए हो? बोले बस आपके लाला का दर्शन मुझे करना है। मैया सोचने लगी ये बाबा जरूर कोई बहरूपिया है, क्योंकि पूतना भी रूप बदल कर आई थी, गोपी का रूप धारण करके आई। बाद में पता चला कि ये तो राक्षसी थी। जरूर ये बाबा भी कोई ऐसा ही राक्षस है जो रूप बदल कर आया है, जरूर राक्षस है कोई। तो मैया अड़ गई, बोले मुझे देख बाबा, तुझे सोना चाहिए, चांदी, हीरे, मोती, जौहरात, कुछ भी चाहिए मैं भिक्षा में दे सकती हूँ, पर लाला का दर्शन तो तुझे नहीं कराने वाली। बाबा सोचने लगा ये सोना चांदी हीरे मोती तो मैं दुनिया वालों को देता हूँ, मुझे मैया क्या देगी सोना चांदी हीरे मोती? अरे मैया सुन, देखो मुझे ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लाल का दर्शन पाने आया हूं। अब तो मैया सोचने लगी ये जो सोना चांदी भी मना कर रहा है, अब तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मैया ने कहा देखो बाबा, भिक्षा लेनी हो तो मैं दूं, नहीं चाहिए तो चले जाओ यहां से, क्योंकि अपने लाला का दर्शन तो मैं तुम्हें नहीं कराने वाली। बाबा ने सोचा ऐसे नहीं मान दे, थोड़ा रुअब दिखाऊं, तो थोड़ा गुस्सा भी आ गया। बोले सुनो मैया, हम बाबा लोग होते हैं, जिस जिद पर अड़ जाते हैं उसको फिर पूरा करते हैं। यदि आपने अपने लाला का दर्शन मुझे ना कराया तो मैं 24 वर्षों तक यहीं धूना लगा कर बैठ जाऊं। कभी तो तेरा लाला बाहर आएगा, बड़ा होगा तो शादी करेगी, ब्याह करेगी उसका, वो बाहर आएगा, मैं दर्शन कर लूं। शादी के समय भी जब घोड़ी पर बैठा होगा, सेहरा लगा होगा, उस समय तो तेरा लाला और भी मलूक दिखेगा। मैया को आई गुस्सा, अरे ओ बाबा जी, बड़े आए बाबा कहीं के, तुम 24 वर्षों की बात कर रहे हो, 40 वर्षों तक भी यदि यहां रहोगे तो भी मैं अपने लाला को बाहर नहीं आने दूंगी। रही बात शादी की, तो दुनिया में दूल्हा जाता है दुल्हन को लाने के लिए, पर मैं ऐसी व्यवस्था करूंगी कि दुल्हन को ही यहां लेकर आ जाऊंगी और अपने महल के अंदर ही अपने लाला का ब्याह रचा दूंगी। बाबा ने सोचा ये भी बात नहीं बनी, निराश हो, अब करें क्या? अब बाबा जाना तो चाहते हैं, पर बिना दर्शन किए कैसे जाए? तो मन में एक आशा वही है, मन में एक विश्वास है, लाला का दर्शन करके ही जाऊंगा। आज भी आप नंदगांव जाएंगे, अभी जो भी हमारे साथ जा रहे हैं 1 तारीख से श्रीधाम वृंदावन, उनको हम ब्रज का दर्शन, जो आप ये आज कथा में दर्शन कर रहे हैं ना, कथा सुन रहे, वो सारे दर्शन आपको प्रत्यक्ष रूप में वहां कराए जाते हैं। तो आज भी नंदगांव आप जाएंगे, नंदगांव से ठीक सामने एक महादेव जी का मंदिर है, आशेश्वर महादेव, जहां बाबा आशा लेकर बैठे थे कि कभी तो लाला बाहर आएगा और मुझे दर्शन होंगे। नंदगांव में जो नंद महल है, वहां से ठीक सामने हम दिखाते हैं कि ये है वो स्थान जहां बाबा आशा लेकर बैठे थे। कदम्ब वृक्ष के नीचे आंख बंद करके धूना लगा के बाबा बैठे। मैया अंदर गई, उआ उआ करके कन्हैया रोने लगे। अब मैया को तो चिंता लगी, मेरा लाला काय को रो रहा है, दूध पिलाया वो भी ना पिए, खिलौना दिया खिलौना भी फेंक दिया। दुलार करती है, लाड लड़ाती है, पर ये तो रोए जाए रोए जाए रोए जाए। एक सखी आई, बोले मैया बड़ा रो रहा है आज लाला, क्या बात है? जरूर किसी की नजर लग गई होगी, क्या कोई आया था? अरे बहन आया तो कोई नहीं था, हाँ बाबा जरूर आए थे, पर उनको तो मैंने दिखाया तक नहीं, नजर कैसे लग गई? अरे मैया बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, जरूर वो बाबा कोई जानकार था और तुम्हारे लाला के ऊपर कर गया टोना। अब तो मैया और भी डरे, बोले अब तो वो बाबा ही आकर तुम्हारे लाला को चुप करा सकता है। मैया ने कहा जाओ जल्दी जाओ, सामने की तरफ वो बाबा गया था, जरूर कहीं मिल जाएगा, उस बाबा को जल्दी से लेकर आओ। सखियां आई है, भोलेनाथ भी थोड़ा अकड़ कर बैठ के बोले आना पड़ा ना मेरे द्वार। सखियों ने निवेदन किया है कि चल रे योगी नंद महल में, तो है यशोदा मात बुला।
बांके लाल को नजर लगी है, राय लोन करवा। बाबा आप नंद जी के यहाँ चलें, क्योंकि नंद रानी के लाला को किसी की नजर लगी है, आप चलकर उस नजर को उतारे। बाबा विश्वनाथ कहते हैं एक शर्त पर चलूंगा, यदि कन्हैया को मेरी गोद में दिया जाएगा। बोले जरूर बाबा, तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार। चलो तो सही। बाबा चले हैं, उआ उआ करके कन्हैया रो रहे थे। मैया कहती है अरे बाबा दूर रहे दूर रहे, तेरे गले में ये सांप और बिच्छू कात डोल रहे हैं, ये नाग डोल रहे हैं। बाबा कहते मैया सुनो, ये तो बहुत छोटे मोटे सर्प हैं, तेरा लाला तो हजार हजार फनन वाले सर्पों पर शयन करने वाला है। अरे बाबा जरूर तो कोई रास्ता भूल गया है। अरे मेरा लाला तो चित्र में भी यदि सर्प देख ले तो भयभीत होकर मेरी गोदी में आकर चिपक जाता है। तुम रास्ता भूल गए हो बाबा। अरे मैया मैं तुम्हें कैसे बताऊं, बस एक बार मेरी गोदी में देख दे, फिर देख बाबा का चमत्कार। अच्छा बाबा, पर इन सांप बिच्छू को इत उत हटा ले। बड़ी हिम्मत करके मैया ने बाबा की गोदी में आज बाल कृष्ण लाल को दिया है। जैसे ही गोदी में लिया है और दोनों की नेत्र मिले हैं, बड़ा सुंदर भाव। हुआ हुआ करके जो कन्हैया रो रहे थे, बाबा का दर्शन करके आज परमानंदित में डूबकर, परम आनंद में डूबकर खिलखिलाकर हंसने लगे हैं। खिल 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 करके। अरे लो बाबा बस दे दो दे दो दे दो। अब मैया अपनी गोदी में ले और रोना शुरू, बाबा अपनी गोदी में ले हंसना शुरू। मैया ने सोचा देखो कैसा नाटक करता है, जो मैं रोज लाड मिलाती हूँ दुलार करती हूँ, मुझे पराया समझ रहा है और इस बाबा को अपना समझ रहा है। पर मैया कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, तो मैया ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया है, बाबा ब्रज की ये माँ आपसे निवेदन करना चाहती है कि रह रे योगी नंद महल में, ब्रज में वासो की जय। जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। बाबा आप सदा सर्वदा के लिए यही वास करें, जब जब मेरा लाला रोए तब तब आप दर्शन देते रहना। भगवान शंकर जी ने भी कहा ठीक है मैया मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब भी आप अपने लाला का स्नान कराएं तो इनके स्नान का जल मेरे शीश के ऊपर होते हुए बाहर निकलना चाहिए। मैया ने छोटा सा मंदिर वहीं बनवा दिया। आज भी आप नंदगांव जब जाते हैं तो दर्शन करना, ऊपर पूरे परिवार के साथ मेरे ठाकुर जी विराजमान हैं और ठीक दाहिनी ओर छोटा सा मंदिर है, जहां मेरे भोलेनाथ नंदेश्वर महादेव के रूप में विद्यमान रहते हैं। बोले नंदेश्वर महादेव की। ऐसा सुंदर भाव बाबा विश्वनाथ का। यहाँ मैया बड़े प्रेम से बड़े दुलार से लाला का श्रृंगार करती है, सजाती है। देखो माँ वही श्रेष्ठ होती है जो अपने बच्चे की सेवा अपने हाथों से करे। बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों की सेवा के लिए, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए भी नौकर रख लेते हैं। जैसे तुम कहते हो आई, अब आई के हाथों बच्चों को सौंप दोगे, थोड़े से धन का लालच करके, थोड़े से पैसे का लालच करके घर में रख देते हो आई, और आई तो आई, फिर तुम्हें कैसे मानेगा वो? जब वो बच्चा बड़ा होगा तो तुमसे प्रेम करेगा? करेगा प्रेम? कभी नहीं करेगा। इसलिए निवेदन है सभी माताओं से कि बच्चों के बचपन में अपने हाथों से ही अपने बच्चों की सेवा करें। नंदरानी बड़ी प्रसन्न है, सैकड़ों दास दासियां हैं, पर फिर भी अपने हाथों से ही लाला की सेवा करती है। अब नाटक करने में तो ये एक नंबर है। एक दिन मैया ने जल्दी से स्नान कराया, अब सोचा पलने में इसे सुला दूं, फिर मैं अंदर काम करूं। पर जैसे ही पलना में रखे तो रोना शुरू, गोदी में आए तो रोना शुरू, गोदी में सोना शुरू और पलना में रोना शुरू। अब मैया को तो बड़ी चिंता हुई, अब क्या करूं? तो मैया ने सोचा अब लाला को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकती, सुलाना तो इसे होगा, पर सुलाऊं कैसे? तो मैया ने सोचा कि मैं लोरी गाकर इसे सुलाऊं। आप भी सुलाते हो ना अपने बच्चों को लोरी गाकर? कैसे सुलाते हो?
ऊपर से डाली रजाई, दबाया सजन नहीं तो तुझे देख लूंगा। ऐसे सुलाते हो, फिर भी ना सोए तो छठी, 2-4 तो कई माताएं रख भी देती है। पर सीख लेना आज ब्रज की इस मां से, ब्रजमंडल की इस मां से सीख लेना कि कितने प्रेम से, कितने भाव से, आंख बंद करके बड़े भाव में डूबकर ये कन्हैया को सुलाती है। अपने बच्चों को जब तुम सुलाते हो ना तो तुम्हें कितना अच्छा लगता है। पर विचार करो ब्रज की इस मां के भाव का, जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोदी में सुलाती होगी तो कितना आनंद मिलता होगा। आओ जरा हम सभी भी लोरी गाकर भाव से ऐसा भाव अपने हृदय में लाना कि साक्षात गोविंद को, बाल कृष्ण लाल को तुम शयन करो। आओ जरा आंख बंद करके ध्यान करके ये भाव लाना है, आपको एक अनंत सुख की अनुभूति होगी, अनंत आनंद की अनुभूति होगी। जगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, जगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, चंचल मोहन श्याम के नयन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नयन बीच समा, जगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, जगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया, जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला, जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल, सो जा कन्हैया
निंदिया लाल को भैया तो को बुला आचार्य निंदिया लाल को भैया तो को बुला आचार्य निंदिया लाल को भैया तो को बुला शगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया शगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया चंचल मोहन श्याम के नयन बीच समा चंचल मोहन श्याम के नयन बीच समा छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन मगन जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोदी में नित्य प्रति शयन कराती होगी, उस मां का कितना ऊंचा सौभाग्य होगा। रोज जब आप अपने घर में ठाकुर जी का स्नान कराते हो, शयन कराते हो, तो भाव से सुंदर सुंदर भावों को गाकर भगवान का शयन कराना चाहिए। देखना, भगवान का शयन कराते हो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा साक्षात परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे यहाँ विश्राम कर रहे हैं। अद्भुत है बाल लीलाओं का दर्शन। यहाँ 1.5 वर्ष की अवस्था को पार कर चुके हैं कन्हैया, 2 वर्षों की अवस्था को पार कर चुके हैं बड़े भैया, पर अभी तक दोनों में से किसी का भी नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, देखो यदुवंशियों के कुल गुरु है गर्गाचार्य जी, और आप सभी का ये परम सौभाग्य कि ये जो कथा हो रही है, कथा के जो हमारे यजमान हैं, आयोजक है, वो भी गर्ग गोत्रीय हैं। कितना सुंदर आनंद का भाव है। उन्हीं गर्गाचार्य जी के वंशज, जो गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुलगुरु रहे। वसुदेव जी ने निवेदन किया, गुरुदेव नंद बाबा तो भूल ही चुके हैं, भूल चुके हैं नंद बाबा। बालकों का नामकरण करने के लिए तो आप जाकर उनके यहां जाएं, शायद आपको देखकर उन्हें याद आ जाए। गर्गाचार्य जी आए हैं, नंद बाबा ने प्रणाम किया। आओ गर्गाचार्य जी, कैसे आना हुआ? हे नंद बाबा जी, हम ब्राह्मणों का काम ही क्या है, किसी का विवाह करवा देते हैं, किसी का जन्मदिन पुजवा देते हैं, किसी का नामकरण करवा देते हैं। अरे गर्गाचार्य जी, आपने तो बड़ी चोखी याद मुझे दिला दी। मेरे यहाँ भी 2-2 बालक पल रहे हैं, पर अभी तक काऊ का नामकरण नाए भयो। बड़े सौभाग्य से आपका दर्शन हुआ है। आप इतनी कृपा करें कि हमारे दोनों बालकों का आप नामकरण करें। गर्गाचार्य जी कहने लगे, नंद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कि यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। हे नंद जी, यदुनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः।
मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं, ये ख्याति जगत प्रसिद्ध है। यदि मैं तुम्हारे इन बालकों का नामकरण करता हूं तो कंस समझ जाएगा कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं, ये वसुदेव जी के। और वैसे भी कंस तो महापापी है। मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों के जीवन में कोई कष्ट आ जाए। और आपके यहाँ का उत्सव तो छोटा सा उत्सव भी विशाल रूप ले लेता है। गर्गाचार्य जी ने निवेदन किया, मैं चाहूंगा कि आपके ही श्रीमुख से हमारे दोनों बच्चों का नामकरण हो। रही बात उत्सव की, तो इस उत्सव को बिल्कुल गौण कर देंगे, कानों कान पड़ोसियों को भी खबर नहीं होने देंगे। गर्गाचार्य जी ने स्वीकृति दी। गौशाला पे दोनों बालकों का नामकरण होने की व्यवस्था बनी है। अब माताएं विचार करती है कि परीक्षा लेंगी पहले, कहीं पक्का ज्योतिषी है या खड़िया पलटन है। ऐसा तो नहीं टीका पाका लगाकर आ गया हो, आता जाता कुछ ना हो। तो माताओं ने दोनों बालकों की अदला बदली कर ली। रोहिणी जी ने अपने पुत्र को नंदरानी की गोदी में दे दिया और नंदरानी ने अपने बेटे को रोहिणी जी की गोदी में दे दिया। अब रोहिणी जी की गोदी में परब्रह्म परमात्मा विराजमान है। जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी है, गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। आए थे नामकरण करने के लिए, अपना भी नाम भूल गए। आंखें खुली, मुंह खुला, पलक झपकना बंद, श्वास लेना बंद। माताओं ने आगे हाथ हिलाया। अरे बाबा जी तो ऐसा देखिए मानो पधार गए हो। अरे ओ बाबा, पधारना ही था, बाहर जाके पधारते, यहाँ काहे को पधारे। दोनों माताओं ने पकड़ा है, जोर से झकझोरा, समाधि टूटी। गर्गाचार्य जी कहने लगे, माताओं ये जो आपकी गोदी में बालक बैठा, ये साक्षात ब्रह्म कहने लगे थे, भगवान बताने लगे थे, पर वहां से कन्हैया ने इशारा कर दिया। बोले मत बोलना, यहीं चुप हो जाओ। भगवान बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। माताएं बिठा देगी एक आले में, 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम को, एक दूध का गिलास सुबह, एक दूध का गिलास शाम को। मेरा तो हो गया काम। यहाँ भगवान बनने में इतना फायदा नहीं जितना फायदा बच्चा बनने में है। गर्गाचार्य जी भाव को समझ गए और बात को घुमा दिया। बोले साक्षात गुणों का खजाना है। अरे बाबा तुम तो खो गए थे, क्या हुआ था। बोले देखो, मस्तिष्क रेखा को पढ़ते हुए पूरे ध्यान में डूबना पड़ता है। थोड़ा सा भी ध्यान यहाँ वहां हो जाए तो फिर पूरा भविष्य फल ही गलत हो जाएगा। गर्गाचार्य जी विचार करते, देखो इन माताओं की चतुराई। अरे बालकों की अदला बदली करके बैठी है, परीक्षा लेना चाहती है। अब बड़ी नंदरानी है, इसलिए नंदरानी की गोदी में जो बालक बैठा है, पहले इनका नामकरण करना शुरू किया। मैया सुनो, मैया ये जो तुम्हारी गोदी में बालक बैठा है, ये तुम्हारा नहीं, ये अयम ही रोहिणी पुत्र रनयन श्रुहिदो गुणैः आख्यास्ते बलम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी का पुत्र है। जैसे ही ऐसा कहा, रोहिणी जी से नंदरानी कहने लगी, बोले ज्योतिष से तो बिल्कुल पक्का निकला। अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं। हीरे की अंगूठी निकाली और गर्गाचार्य जी के चरणों में, बाबा बिल्कुल सही बोले हैं, बिल्कुल सत्य कहा आपने। मैया इनके अंदर बल की अधिकता होगी, इसलिए मैं इनका नाम बलराम रखता हूं। बोली दाऊ दयाल महाराज की नामकरण हुआ। अब रोहिणी जी की गोदी में जो बालक बैठा, इनका नामकरण। मैया सावधान होकर सुनो कि आसन वर्णा त्रयो हास्य वैयतम तनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानी कृष्णतां गता। अरे मैया आसन वर्णा त्रयो हास्य, ये जो आपकी गोदी में बालक बैठा है, इनका वर्ण पहले शुक्ल था, फिर इनका वर्ण पीत हुआ, फिर इनका वर्ण रक्त हुआ, और मैया इदानीम कृष्णताम गता,
इस समय इनका वर्ण कृष्ण हुआ है, श्याम हुआ है, काला हुआ है, इसलिए मैं इनका नाम श्री कृष्ण रखता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे मैया क्या बताऊं, जगत में इनके हजारों लाखों नाम होंगे। कोई मधुसूदन कहेगा, कोई श्याम सुंदर कहेगा, कोई बांके बिहारी कहेगा। असंख्य नाम इनके संसार में होंगे, प्रत्येक नाम जनमानस का कल्याण करने वाला होगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जो भी कृष्ण नाम अपने जीवन में गाता है वो भव सागर से पार उतर जाता है। भक्त वत्सल भगवान की दोनों बालकों का नामकरण हुआ है, बड़े सुंदर भाव से उत्सव मनाया। नंद बाबा रोज यमुना जी जाते हैं, स्नान करते हैं, यमुना जल भर कर लाते हैं, अपने यहाँ शालिग्राम भगवान जी का पूजन करते हैं। देखो प्रत्येक वैष्णव के यहाँ शालिग्राम भगवान का पूजन होना चाहिए। हम वैष्णवों को शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शंकर जी पिंडी रूप में विद्यमान रहते हैं, मां भगवती पिंडी रूप में विद्यमान रहती है। वैष्णो देवी में जाएंगे वहां मूर्ति नहीं, वो पिंडी रूप में ही आपको दर्शन है। ठीक इसी प्रकार नारायण भगवान के स्वरूप है, 24 अवतारों के आप दर्शन कर सकते हैं, पर पिंडी रूप में तो मेरे नारायण भगवान शालिग्राम में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। बोले नारायण भगवान की। तो शालिग्राम जी की पूजा रोज नंद बाबा करते हैं। आज जैसे ही पूजा करने बैठे, घुटमुन करते हुए मेरे कन्हैया आने लगे। बाबा ने द्वार पे ही रोक दिया, लाला देख मैं जय जय की पूजा कर रहा हूं और जय जय के मंदिर में बिना नहाए धोए नहीं आते। कन्हैया सोचने लगे ये सबसे बड़ा जय जय मैं, ये मुझसे बड़ा जय जय अंदर कौन आ गया। पर बाबा ने रोका है तो देखना पड़ेगा आज बाबा जी के जय जय को। द्वार पर ही बैठ गए। अब शालिग्राम भगवान जी का यहाँ पंचामृत से नंद बाबा स्नान करने लगे, दुग्ध से स्नान हुआ, यहाँ घी से स्नान हुआ, शक्कर और शहद से जब स्नान होने लगा तो द्वार पर बैठे हुए कन्हैया के मुख में पानी आ गया। बोले बाबा इन जय जय को रोज शहद से नहवाते हैं, शक्कर से नहवाते हैं, ये जय जय तो बड़े मीठे हुए गए होंगे, पर देखना पड़ेगा कितनी मिठास आई है आज तक इनमें। अब मौका ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ स्नान हुआ, शालिग्राम भगवान जी को चंदन का टीका लगाया, तुलसी मंजरी अर्पण करी, तुलसी दल भेंट किया, फूलों की माला समर्पित की। अब पूजनोपरांत बाबा ने सोचा मंत्र जप लो। अब माला लेकर मंत्र जपने लगे हैं, आंख बंद कर ली, क्योंकि आंख बंद करने से ध्यान ज्यादा लगता है। आंख बंद जैसे ही बाबा ने की, कन्हैया ने सोचा मौका अच्छा है, गवाना नहीं चाहिए। घुटमन आए हैं और सामने से शालिग्राम भगवान जी को उठाया और मुख में डालकर चूसने लग गए, पपोरने लग गए। 10 मिनट बाद बाबा की माला पूरी, जय हो शालिग्राम जी। सामने देखा तो सिंहासन खाली, फूल माला यहाँ हटाई, तुलसी दल यहाँ हटाया, पर सामने तो कुछ दिखा नहीं। यहाँ देखा कुछ नहीं, यहाँ देखा तो छोटे भगत जी मुंह फुलाकर बैठे। चुरे लाला मैंने तुमसे कही थी ना बिना नहाए धोए अंदर नहीं आते, फिर भी तुम आ गए। अरे लाला ये तेरा मुंह काय को फूला हुआ है, जरूर तूने कोई गड़बड़ करी है। बाबा ने हल्का सा एक गुलचा मारा है, सो ही शालिग्राम जी बाहर। हे भगवान, अरे शालिग्राम जी कोई झूठा कर दिया, भगवान कोई झूठा कर दिया। अरे देवी सुनती हो जी स्वामी जी, अरे देखो तो सही अपने इस छोरे को, कितना उद्यमी हो गया है। आज हमारे जय जय को ही निकल गया, जय जय को ही झूठा कर दिया। हे जी गुस्सा काहे को करते हो, हमारा लाला अभी नेक सा है, छोटा है, जरूर इसने शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझा होगा। भक्तवत्सल भगवान की कान भी थोड़ा मरोड़ दिया, ऐसा नहीं करते लाला। बोले हाँ मैया अब आगे से ऐसा नहीं होगा। बड़ी सुंदर लीलाओं का दर्शन मेरे परात्पर प्रभु ब्रजमंडल में कराते हैं। जितनी भी ब्रजमंडल की गोपांगनाएं हैं, सबका मन होता है कन्हैया का दर्शन पाने, पर जाएं कैसे। सासू अम्मा बड़ी खतरनाक होती है ना, कुछ सासू अम्माएं खतरनाक। कहीं कोई उत्सव है, बहू तू कर घर का काम, मुझे जाना है उत्सव में। रिटायरमेंट पार्टी में बहू तू कर घर का काम, मुझे जाना वहां ठुमका लगाने। वृद्धावस्था में भी इनके ठुमके खत्म नहीं होते। देखो यहाँ जो सासू अम्माएं बैठी उनसे नहीं बोल रहा हूं,
यहाँ की सासू अम्माएं तो बहुत अच्छी है और मेरी तो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बोलूंगा तो पता चला कि कल पंडाल खाली। सच बोल रहा हूं, बोले भक्तवत्सल भगवान है की। तो भैया हमारी सासू अम्माएं तो बहुत अच्छी है, जितनी भी, चाहे सानन से है चाहे यहां से है, जो भी है समझे आप, पर बहुत अच्छी है सभी। तो अब इन नई नवेली बहुओं ने सोचा कि कन्हैया का दर्शन तो पाना है, पर पाए कैसे? सासू अम्मा तो जाने नहीं देती। अब पनघट पे सारी इकट्ठी हुई और वहां एक व्यवस्था बनी। बोले ऐसा करो, आज सासू अम्मा मंदिर में गई है मत्था टेकने के लिए, पूर्णमासी है, वैसे भी उनका व्रत है, तो नारायण भगवान के मंदिर में गई है मत्था टेकने के लिए, जब तक वो आएंगी तब तक अपनी अपनी घर की सारी मटकियां फोड़ दो, जरूर जाने की कोई ना कोई व्यवस्था बनेगी। अब किसी एक के यहां थोड़ी भी हुआ, सबने ऐसा किया, सबने अपने अपने घरों की मटकियां फोड़ दी। सासू अम्मा आई मंदिर से मत्था टेक कर बहू पर चिल्लाई, अरे बहू ये माखन, ये मटकी, ये सब क्या है? अरे मैया वो आया था। अरे कौन? अरे वो नंद का छोरा आया था मैया, उसने ये मटकी फोड़ी। बोले हाँ, रोका नहीं? अरे मैया रोकने का तो बड़ा प्रयास किया पर रुका कहां? अरे तू इतनी लंबी ठाडी और वो नेक सा छोरा तेरे सामने मटकी फोड़कर चला गया। अरे मैया अकेला होता तब तो कुछ करती, पर एक तरफ बंदरन की मंडली थी और दूसरी तरफ ग्वाल बालन की मंडली थी। पहले तो उन्होंने मुझे पकड़ा और इस खंबे से मुझे बांध दिया। मैंने जब थोड़ा डांट लगाई तो टेढ़ी दृष्टि से कहने लगा, नंद का छोरा हूं, जो जी में आएगा वो करूंगा, तुमसे जो बनती है कर लेना। इतनी बड़ी बात कह के गया। बोले हाँ। अरे मैया क्या बताऊं, क्या बताऊं, बड़ी बड़ी बातें सुनाकर गया है। ये तो भला हो मेरी पड़ोसन का, जो अभी 5 मिनट पहले आई और मुझे मेरे हाथ खोलकर यहां से गई। सासू अम्मा कहने लगी, देख नंद जी के यहाँ हमारे अच्छे संबंध है, यदि मैं जाऊंगी तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि बात बिगड़ते देर नहीं लगती, इसलिए तुम जाओ मेरे यहाँ से उल्हाना लेकर और नंद रानी से कहना कि अपने छोरे को जरा समझा कर रखे, नहीं तो बात बिगड़ते देर नहीं लगती। अब बहुएं तो चाहती ही ऐसा थी कि हमें मौका मिले दर्शनों का। अब सबके घरों में ऐसा हुआ तो सारी नई नवेली दुल्हने आज छम 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 करती हुई नंदरानी के यहाँ पहुंची। नंदरानी ने झरोके से बाहर देखा, ये नई नवेली दुल्हने काय को आई? आज मेरे यहाँ कोई सत्यनारायण का व्रत है, कथा है? बोले नहीं। एकादशी का उद्यापन तो नहीं है? बोले वो भी नहीं। लाला का कोई उत्सव? बोले वो भी नहीं। फिर अब मैया बाहर आई। बोले काय को आई हो सबरी? बोले मैया आपका लाला कहाँ है? बोले लाला तो यही है, पर बताओ तो सही काय को आई है? ये सभी कहते, बोले पहले लाला को तो बुलाओ। मेरे गोविंद थर 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 कांपते हुए आज मैया की साड़ी के पल्लू को पकड़ लेते हैं। पता है ये जरूर सबरी आज मार पड़वाएंगे। थर थर कांप रहे हैं। अब सुखदेव जी के शब्दों में जरा दर्शन करें कि इन गोपांगनाओं ने क्या उल्हाना दिया है। मैया कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्वादयदधिपया तत्पया कल्पित ही स्तेह योगै कि मरकान भोक्षण विभजति सह चेन्नति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सह गृह कुप्तो यात्युपक्रोश्यतो का। मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। अरे मैया तुम्हारा ये लाला इतना उद्भी हो गया है, इतना उधम मचाता है कि हमारे बछड़ों को खोलकर भाग जाता है। तो मैया कहने लगी, बछड़ों को खोलता है तो कौन बुरा काम करता है? तुम्हारा काम ही तो करता है। बोले मैया ऐसे नहीं, असमय जब गैया दुहने के लिए 25 मिनट शेष रहते हैं तब कहीं से आता है और बछड़े खोलकर भाग जाता है। जब तक हम पहुंचती है तब तक तो बछड़े सवरा दूध पीकर नाच रहे होते। अच्छा, एक कहने लगी मैया क्या बताऊं, इतना उद्यमी हो गया है तेरा छोरा कि हमारे यहाँ आता है, माखन चुराता है और मटकी भी फोड़कर चला जाता है। अच्छा,
बोले देखने को मासूम दिख रहा है, मासूम है नहीं, 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी है इसके पेट में। एक कहने लगी मैया सुनो, इतना उद्यमी है ये तेरा छोरा कि परसों मेरे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा थी, तो मैंने सत्यनारायण भगवान जी के लिए पंजीरी में भून रही थी, तो आ गया कहने लगा भाभी जी मोको दो। मैंने कहा देख लाला, पहले जय जय को भोग लगेगा, उसके बाद तो को पंजीरी जरूर मिलेगी। बोले सबसे बड़ा जय जय मैं, ये मुझसे बड़ा जय जय कौन आ गया? अरे मैया मैं तो पूजा की तैयारी में लगी थी, 5 मिनट बाद आया और कहने लगा भाभी जी अपने जय जय का दर्शन कर लो। अरे मैया क्या बताऊं, मैंने पूजा के कमरे में, मैंने मंदिर में जो सत्यनारायण भगवान जी के लिए जो चौकी विराजमान करी थी, उस चौकी पर कुत्ते के 2 पिल्ले बिठाकर भाग गया। इतना उद्यमी है ये तेरा छोरा, सच में इतना उद्यमी है? बोले हाँ। एक कहने लगी मैया क्या बताऊं, कल मेरे पतिदेव का जन्मदिन था। अब जन्मदिन की खुशी में, उत्सव में हम सभी आनंद लुटा रहे थे, तो मैं पकवान बना रही थी, पकौड़ी तल रही थी, पता नहीं कहां से आ गया, कहने लगा भाभी जी मोको पकौड़ी दो। मैंने कहा देख लाला, पहले जय जय को भोग लगेगा, उसके बाद तो को पकौड़ी जरूर मिलेगी। बोले अच्छा, आज देखता हूं तुझे भी और तेरे खसम को भी। अरे मैया अब हमने तो जन्मदिन मनाया, हम तो उत्सव में डूबे हुए थे, पकवान खाए तो थके हारे होकर सो गए। अरे मैया रात्रि के 12:30 बजे पता नहीं कहां से आया और मेरे पतिदेव की लंबी दाढ़ी के साथ मेरी चोटी को बांध कर भाग गया। अब पकवान खाए थे तो प्यास लगी, और 2:30 बजे जैसे ही वो पानी पीने के लिए उठने लगे, तो वो कहे देवी जी आज क्या कर रही हूं? मैं कहूं स्वामी जी क्या कर रहे हो? देवी जी क्या कर रही हो? स्वामी जी क्या कर रहे हो? जब तक बेचारे ने उजाला किया तब तक तो उनकी आधी दाढ़ी ही उखड़ गई थी। ऐसे कस के बांध कर गया। ऐसा उद्यमी है तेरा छोरा। मैया कहती च्यूरे लाला क्या ये सबरी सच बोल रही है? कन्हैया थर थर कांप रहे। बोले ना मैया ना, ये सबरी झूठ बोल रही है। बोले क्यों? कि इनको पतिहारो करे मैं तस्कर ये साह, चौर नाम मेरो धरियो मेरो होने न देगी ब्याह। अरे मैया इनकी बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग करी हुई इन्होंने। बोले कौन सी साजिश? ये पहले तो मुझे अपने घर में बुलाती है, माखन खिलाती है, फिर कहती है ठुमका लगाऊं। अब मैं नेक सा तेरा छोरा कितना ठुमका लगाऊंगा, कितना नाचूंगा? मैं जब थक जाता हूं, हार जाता हूं, बैठ जाता हूं, तो पूरे मुख में माखन मलती है और चोर चोर कहकर पूरे ब्रजमंडल में मेरी बदनामी करती है। मुझे बदनाम करना चाहती है सबरी। मैया ने कहा इनमें इनका क्या लाभ? बोले लाभ है। बोले कौन सा? जब चोर चोर कहकर मैं बदनाम हो जाऊंगा तो कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि कोई शादी कर लेगा फिर तो एक का अधिकार, पर जब तक मैं कंवारा हूं ये सबरी अपना अधिकार जमाती रहेंगे। अब नन्ना सब बालक जब ऐसी बातें करे तो मैया को तो हंसी आएगी नहीं। माखन चोरी लीला का बड़ा सुंदर दर्शन मेरे परात्पर प्रभु ने ब्रजमंडल में कराया है। आओ जरा हम सभी उस मनोभाव का दर्शन करें। बड़े सुंदर भाव से मेरे परात्पर प्रभु ने माखन चोरी लीला का दर्शन कराया है।